हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश सिंह में बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में AC2 का इंग्लिश कराने वाले हैं, जो कि चैप्टर आप लोग का 7 स्टूडेंट्स, ठीक है, द सेकेंड कमिंग। बहुत ही स्पेशल चैप्टर है स्टूडेंट्स, द सेकेंड कमिंग, ठीक है। इसमें जो है सो जीसस के पुनः जागृत होने के बारे में बताया गया है, जो कि WB ईट्स के द्वारा बताया गया स्टूडेंट्स। और ये थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो शॉर्ट में आप लोग को बढ़िया से समझाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में सारा कुछ आप लोग को प्रॉपर ढंग से मिलती रहे, ठीक है। अब देखिए द सेकेंड कमिंग, इसका कहने का मतलब सेकेंड कमिंग यानी दूसरी बार कोई आएगा, ठीक है, या फिर आ रहा है, आने वाला है, ठीक है। तो द सेकेंड कमिंग से पहले हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट कमिंग भी कभी हुआ था, ठीक है। हुआ था मतलब जब से हम लोग को जो डेट माना जा रहा है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का सन्स, तो उसी टाइम को फर्स्ट कमिंग माना गया था। और अब बोला जा रहा है कि सेकेंड कमिंग, यानी कि वो फिर से जन्म लेंगे। और क्यों लेंगे उसके बारे में पूरा पोएम में बताया गया है, क्यों लेंगे जन्म, ठीक है। और उनका जन्म लेने के प्रति कारण क्या है, और नहीं लेंगे तो क्या होगा, और कब लेंगे जन्म, उसके बारे में मेनली इसमें बताया गया। इसके अलावा कुछ भी अलग चीज़ नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। इसका हिंदी वगैरह भी है, क्वेश्चंस वगैरह भी है, तो देखेंगे सारा कुछ को। पहले हम इंग्लिश वाला देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कुछ दिया हुआ है। कुछ स्पेलिंग ऐसे भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमको ना पता हो, तो आप लोग उसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग उसका कर लीजिएगा, उस हम बता देंगे कि किसका किसका कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कोनर। तो देखिए क्या हो रहा है कि ऐसा दिन आ चुका है कि जो बाज है ऊपर में उड़ रहा है, ठीक है। और जो बाजीगर है उसको जो है सो उसको पकड़ने के लिए कुछ कर रहा है। या फिर हियर द फाल्कनर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, मतलब कि वो नहीं उसको सुन पा रहा है या फिर कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो बाजीगर है। देखिए जो बाज है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाज का मतलब आदमी, ठीक है, और बाजीगर का मतलब भगवान। देखिए बाज जो है सो चारों तरफ मंडरा रहा है, घूम रहा है पूरा, ठीक है। और लेकिन जो बाजीगर है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, यानी कि जो भगवान है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब आदमी को जो मन कर रहा है वो कर रहा है, किसी के भी साथ कुछ भी कर रहा है, ठीक है। मर्डर कर दे रहा है, कुछ अलग अलग चीज कर देता है, लेकिन ऊपर वाला जो है सो चाह कर भी नहीं रोक पा रहा है। बाजीगर चाह कर भी बाज को नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। धीरे धीरे ये जो वर्ल्ड रेशंस धीरे धीरे लूज्ड हो जाएगा, ठीक है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, हर एक जगह जो है सो खून का जो है सो ये हो गया है, क्या कहते हैं, सो हो गया है। मतलब कहीं भी किसी का भी खून कर देता है कोई भी, ठीक है, मर्डर वगैरह, ठीक है। तो ये सारा कुछ। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन विल द वर्स्ट ऑरफुल पैसिनेट इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए इस जो ये जो इतना सारा जो पार्ट है, इतना सारा लाइन है, इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो आदमी है और जो है सो पूरा डिटेल में यहाँ नहीं बताया, लेकिन हम अपने अनुसार से बता दे रहे हैं, ठीक है। जो इंसान है वो जो है सो पूरा मंडरा रहा है चील की तरह, लेकिन बाजीगर जो भगवान है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बाज जो है सो कुछ भी कर दे रहा है, ठीक है। कहीं भी हर एक जगह देख रहे हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है मामला, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, TV में देख रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। तो बहुत जरूरी है जो सेकेंड कमिंग है, ये जीसस क्राइस्ट का वो आना बहुत जरूरी है, भगवान का पुनः अवतार होने का बहुत जरूरी है, ठीक है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा जब सेकेंड कमिंग होगा, शायद यही है। ठीक, आगे देखिए। व्हेन अ वॉस्ट इमेज आउट ऑफ अ स्पिरिचुअस मुंडी, स्पिरिचुअस मुंडी का मतलब एक ठो इजिप्ट में होता है, क्या होता है, एक ठो शेर होता है, ठीक है, शेर होता है, लेकिन उसका जो मुंडी रहता है बालू का या मिट्टी का इस तरह से कुछ चीज़ का बनाया जाता है, और वाला जो उसमें जो मुंडी रहता है वो आदमी का मुंडी रहता है, और जो उसका जो पेट वगैरह धड़ वगैरह रहता है पूरा गर्दन के बाद वो सारा शेर का रहता है, ठीक है।
तो समझ सकते हैं इसी के माध्यम से, स्पिरिचुअस मुंडी के माध्यम से समझ सकते हैं कि आदमी के मुंह में, आदमी के शकल में शेर बन गया है, जानवर बन गया आदमी, ठीक है। आदमी की शकल में जो आदमी है वो जानवर बन गया है, यानी कुछ भी कर दे रहा है, किसी को भी खाता है, शेर खाता है, किसी को काट फाड़ देता है, ठीक है। लेकिन आदमी जो है पूरा खत्म आदमी बन गया, ठीक है। कहने का मतलब कहीं भी कुछ भी गरिया देता है, कहीं भी लड़ झगड़ जाता है, खून खराबा कर देता है, ठीक है। तो आदमी जो है सो जानवर बन गया, मछली मीट सारा खा ले रहा है जबकि नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वो सारे विटामिन फलों में भी है लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा है और कर रहा है। तो स्पिरिचुअस मुंडी के बारे में, ट्रूवल्स माइट साइट समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिजर्ट। ये जो स्पिरिचुअस मुंडी है किससे बनता है? सैंड्स ऑफ द डिजर्ट के, यानी कि जो बालू वगैरह होता है, सैंड्स होता है डिजर्ट एरिया के, यानी मरुस्थलीय, अभी जो भी कर सकते हैं उसको, रेगिस्तानी एरिया का। तो उससे वो सारा चीज़ों से जो है सो ये क्या होता है, बनता है स्पिरिचुअस मुंडी, ठीक है। सेफ विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। देखिए सेफ तो लायन का बॉडी है इसका, ठीक है, सेफ भी लायन का है, लेकिन इसका जो हेड है वो मैन आदमी का है। मुंह जो है सो आदमी का और बाकी सारा पूरा शरीर जो है सो लायन का। एक गेज ब्लैंक एंड पिटिलेस एज द सन। तो सर की तरह ये भी निर्दय है जो स्पिरिचुअस मुंडी है, वो जो है सो क्या है, एकदम पूरा सूर्य की तरह निर्दय है, यानी कि धूप लगा देता है। जैसे गर्मी के दिनों में बाहर में जाते कितना जोर से धूप लगता है, उसी तरह से, ठीक है। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज विल ऑल अबाउट इट। इसका जो थाई यानी जंघा है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। रियल शेडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डिजर्ट बीट्स। तो इस तरह से जो कर रहा है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो। ये डार्कनेस जो है सोशन फैल रहा है, ठीक है, फिर से फैल रहा है। दैट 20 centuries ऑफ अस्टर्नी स्लीप। तो ये जो 20 शताब्दी हो गया, ठीक है। देखिए 2000 सालों के बाद फिर से जगना पड़ेगा, ये जो सोया हुआ है ना उसको जगना पड़ेगा। वेक्स्ड टू नाइट मेयर बाय रॉकिंग क्रेडल। ये जो सपना है उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जगना पड़ेगा। किसको? जीसस क्राइस्ट को। उनको जो 2000 साल पहले जो कहीं चल गए थे या मर गए कहने का मतलब फिर से जान आ गया था उनके अंदर, ठीक है। वो तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं गॉड है, फादर है, ठीक है। तो उनको जो सोए हुए हैं इतने दिनों से उनको फिर से जगना पड़ेगा, ठीक है, अपने नींद को तोड़ना पड़ेगा। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट आवर कम राउंड एट लास्ट स्लॉचेस टुवर्ड्स बेथल मैन टू बी बोर्न। और फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा, किनको? जीसस क्राइस्ट को। तो आई प्रश्न आप लोग को पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा अपने शब्दों में, ठीक है। अब हिंदी वाला भी बता देते हैं। इसका हिंदी है दूसरी बार, यानी दूसरी बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा जीसस क्राइस्ट को। चौड़ी होती परिक्रमा में घूमते घूमते बाज को सुन नहीं पाता, यानी कि जो बाज है वो सुन नहीं रहा है बाजीगर का बात, ठीक है। चीज़ें बिखर जाती हैं, केंद्र टिक नहीं पाता, जितने भी चीज़ें हैं बिखर रही हैं, दुनिया में अराजकता फैल जाती है। दुनिया में जो है अराजकता फैल गया, कहीं भी जो बाज है किसी को भी खा सकता है, काट लेता है, ठीक है, खून खराबा कर देता है। रक्त धुंधला ज्वार छूट जाता है हर जगह, ठीक है, हर जगह जिस तरह से नहीं होता है, क्या कहते हैं उनको, टाइड, यानी ज्वार भाटा जैसा वो रक्त मतलब खून खराबा इतना बढ़ गया है कि ज्वार भाटा जैसा आ गया, ठीक है। निर्दोषता का समारोह डूब जाता है, जो निर्दोष आदमी है वो डूब जा रहा है, अंदर चल जा रहा है, उसको कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, ठीक है। सबसे अच्छे लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है, अच्छे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, जबकि सबसे बुरे लोग भाव तीव्रता से भरे होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो बुरे लोग हैं वो पूरा ज़्यादा भावुकता से तीव्रता से भरे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है। निश्चित रूप से कुछ रहस्योद्घाटन निकट है, कुछ न कुछ तो होगा, रहस्य उद्घाटन होगा ही होगा, ठीक है। लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ होगा। निश्चित रूप से दूसरा आगमन निकट है, कहने का मतलब अगला जो जन्म है जीसस क्राइस्ट का वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। दूसरा आगमन, मुश्किल से ही वे शब्द निकलते हैं जब स्पिरिटस मुंडी से एक विशाल छवि मेरी दृष्टि को परेशान करती है। स्पिरिचुअस मुंडी वही बोल रहे हैं, मुंड उसका जो मूड है सो आदमी का है, और पूरा जो शरीर है पीठ गर्दन वगैरह जंघा वगैरह, ठीक है, सब है शेर का। उसी तरह से रेगिस्तान के रेत में कहीं शेर के शरीर और मनुष्य के सिर वाली एक आकृति सूरज की तरह एक खाली और निर्दयी नजर अपनी धीमी जांघों को हिला रही है, धीरे धीरे करके जांघ को हिला रहा है और जो है सो पूरा
जला रहा है सबको निर्दय की तरह, जबकि उसके चारों ओर आक्रोशित रेगिस्तानी पक्षियों की छायाएं घूम रही हैं, जबकि उसके चारों तरफ जो है सो बाज का जो है सो घूम रहा है कि कब ये मरेगा कि हम जो इसको खा जाएंगे। मतलब कहने का मतलब हर एक के प्रति, मतलब हर एक आदमी के विपरीत में जो है सो एक उसका गलत करने वाला खड़ा है, ठीक है। आज इसको मार देगा, वो फिर उसको मार देगा, फिर उसको मार देगा, इस तरह से, ठीक है। आक्रोशित रेगिस्तानी पक्षियों की छायाएं घूम रही हैं, फिर से अंधेरा छा जाता है, लेकिन अब मुझे पता है कि 20 शताब्दियों की पथरीली नींद एक झूलते हुए पालने से दुख स्वप्न में बदल गई हैं, और कौन सा क्रूर जानवर जिसका समय आखिरकार आ गया है जन्म लेने के लिए बेथलेहम की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अब जो सो जन्म लेने वाले हैं जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनका जन्म होएगा ही होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज स्पिरिचुअस मुंडी इम्फली इन स्टैंजर 2 ऑफ द सेकेंड कमिंग। तो ये जो स्पिरिचुअस मुंडी है इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है आप लोग को बता ही दिए, ठीक है। जो चीज़ बता रहे हैं उसकी कोई इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं रटने का कुछ। व्हाट डज द लायन द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कोनर, यानी कि बाज जो है बाजीगर का बात नहीं सुन रहा है द सेकेंड कमिंग में, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डू दीज लायंस फ्रॉम द सेकेंड कमिंग बाय वे WB इट्स मीन द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन विल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैसियोनेट इंटेंसिटी, ठीक है। तो आगे देखिए क्या, हाउ इज द सेकेंड कमिंग कंसिडर्ड अ प्रोफेटिक पोएम। तो किस तरह से प्रोफेटिक पोएम है, ठीक है। राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ WB इट्स द सेकेंड कमिंग। तो इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है। व्हाई डज इट्स इंड द सेकेंड कमिंग विथ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ जो है सो इंड किया है, बोला कि क्या फिर से जन्म लेना चाहिए, या मेरे कुछ इस तरह से, ठीक है। हाउ डज द यूज ऑफ एल्यूजन इन इट्स द सेकेंड कमिंग डेवलप द पोएम्स थीम, इसका जो है क्या थीम है पोएम का, ठीक है। हम तो एकदम पूरा एकदम फार चीज के एकदम आप लोग को बता दिए, ठीक है, एकदम पूरा एकदम डिटेल में जाके बता दिए। What historical event might anarchy is loosed upon the wall in the second coming refers to, ये किसके प्रति रिफर कर रहा है, ठीक है। What draws the ceremony of innocence in the second coming, तो क्या ये ड्रॉ कर रहा है कौन से सेरेमनी ऑफ इनोसेंस को लेकर के, ठीक है। हाउ डज द सेकेंड कमिंग बाय विलियम बटलर इट्स, इनका पूरा नाम है विलियम बटलर इट्स, एग्जाम्पलीफाई द थीम एंड आइडियाज ऑफ मॉडर्निज्म, ये मॉडर्निज्म को किस तरह से एग्जाम्पलीफाई कर रहा है। हाउ डज द सेकेंड कमिंग बाय विलियम बटलर इट्स एम्पलीफाई द थीम्स एंड आइडियाज ऑफ मॉडर्निज्म, तो किस तरह से आइडियाज इसे मॉडर्निज्म का दिया है। व्हाट फ्यूचर विजन डज द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड कमिंग सजेस्ट, तो इस तरह से इसका जो नाम है क्यों दिया गया है, ठीक है, सेकेंड कमिंग क्यों नाम दिया गया इस तरह से। एक्सप्लेन द लाइन फ्रॉम इट्स द सेकेंड कमिंग थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा क्या क्या कैन नोट कर रहा है, ठीक है, कौन सा सेंटर को होल्ड नहीं कर रहा है। व्हाट इज द रिविलेशन डिस्क्राइब द सेकेंड कमिंग, क्या ये रिविलेशन है और क्या डिस्क्राइब किया गया है इस सेकेंड कमिंग में, ठीक है। व्हाट आर साइनिफिकेंट लाइन्स फ्रॉम द पोएम द सेकेंड कमिंग, तो इसका जो लाइन है उसका साइनिफिकेंट क्या, ठीक है। वेयर आर चार्ल्स पेसिमिज्म एंड लॉस ऑफ फेथ डिफीटेड इन द सेकेंड कमिंग, तो बताना इसमें, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये सारा बना लीजिएगा ना तो आप लोग जैसे टॉप कर सकते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो डाउनलोड अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, और 5G वगैरह होने के बाद भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग इसका हिंदी मीनिंग करके समझ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स क्या है, अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का क्या है, 8 नंबर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टॉपिंग बाय द वुड्स है, और GB आर्म्स एंड द मैन, 2 चैप्टर बचा हुआ है, अभी तुरंत कंप्लीट होगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए CSR का ये चैनल, ठीक है। तो और सब्सक्राइब करके रखिए जरूर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।